Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, History of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of family law which is mentioned in our case. केस का नाम है गुलाम सकीना वर्सेस फलक शेर अल्लाह बख्श। ये 1950 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से मुस्लिम लॉ पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक मुस्लिम माइनर गर्ल होती है जिसकी शादी जो है वो एज ऑफ पुबर्टी से पहले ही हो जाती है और एज ऑफ पुबर्टी से पहले शादी भी हो जाती है और हस्बैंड के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है विथ हर कंसेंट। लेकिन जब गर्ल जो है वो मेजॉरिटी एज को अटेंड कर जाती है तो वो अपने इस मैरिज को जो है वो रेप्यूडिएट करना चाहती है, यानी वो चाहती है कि अब ये जो मैरिज है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी जो शादी हुई थी वो तब हुई थी जब हम माइनर थे। तो हस्बैंड का ये कंटेंशन होता है कि देखिए हमारी जो शादी हुई है वो उस शादी में कंजुमेशन भी हुआ है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है, इसलिए उसकी जो वाइफ है वो इस मैरिज को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि अगर माइनर वाइफ ने पुबर्टी एज से पहले कंजुमेशन किया है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो फिर वो जो है इस मैरिज को बाद में, यानी कि जब वो मेजॉरिटी एज को अटेंड कर लेती है तो मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। लेकिन अगर माइनर गर्ल ने एज ऑफ पुबर्टी के बाद कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, यानी कि कंजुमेशन के प्रोसेस से वो गुजरी है, तो फिर वो इस मैरिज को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। तो देखिए ये जो केस है, इस केस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रेजेंट केस में ये जो माइनर गर्ल थी उसका मैरिज डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसने अपने मैरिज को रेप्यूडिएट किया या नहीं किया, बल्कि ये जो केस है वो ये फैक्ट या फिर समझें कि ये प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करती है कि एक माइनर गर्ल, यानी कि एक मुस्लिम माइनर गर्ल जो है वो अपने मैरिज को किस कंडीशन में रेप्यूडिएट कर सकती है। तो इसके बारे में कोर्ट का ये कहना होता है कि अकॉर्डिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 7 एक माइनर गर्ल जो है वो अपने मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। कब कर सकती है? तो एज ऑफ पुबर्टी यानी कि 15 साल के बाद और 18 साल से पहले, यानी कि ये जो 3 साल का पीरियड होता है, इस 3 साल के बीच में वो अपने मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। लेकिन उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर उस माइनर गर्ल ने, यानी कि ये जो माइनर गर्ल है वो तो वाइफ हो गई क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, तो ये जो माइनर वाइफ है अगर उसने मैरिज के बाद एज ऑफ पुबर्टी से पहले कंजुमेशन का प्रोसेस को पूरा किया है, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो फिर वो अपने मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। लेकिन अगर वो जो माइनर वाइफ है वो अपने एज ऑफ पुबर्टी, यानी कि लगभग एज ऑफ पुबर्टी को मुस्लिम लॉ में 15 ईयर्स माना गया है, तो 15 ईयर्स के बाद अगर वो अपने हस्बैंड के साथ कंजुमेशन प्रोसेस से गुजरती है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो फिर वो अपने मैरिज को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकती है, इस ग्राउंड पे कि हमारी जब शादी हुई थी उस वक्त हम माइनर थे, यानी कि माइनर होने के ग्राउंड पे फिर वो शादी को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। तो ये जो केस है वो इसी चीज़ पर मेन फोकस करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।